दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की कुछ पोजीशन आने वाली हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ क्या होता है? मल्टीटास्किंग स्टाफ ये होता है कि जो बहुत सारे प्रकार के काम कर सकता है। वो उनको फोटोकॉपी का काम जा सकता है, उनको डिस्पैच नंबर चढ़ाने का काम दिया जा सकता है, उनको कुछ टाइप करने का काम भी दिया जा सकता है, और फिर कुछ मेंटेनेंस से रिलेटेड काम, साफ सफाई वाले काम भी दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मल्टीटास्किंग जो स्टाफ होता है वो बहुत सारे काम उनको एक साथ दिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार का सिस्टम एक है। और मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोजीशन है नॉर्मली उसके लिए 10वीं पास प्लस कुछ एसेंशियल स्किल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। और सैलरी लगभग, क्योंकि लेवल 1 की पोजीशन रहती है तो 25,000 के आसपास की सैलरी रहती है। तो भाई 567 पोजीशंस, 567 पोजीशंस आने वाली हैं, जो कि डीएसएसबी ने अपने नोटिफाई कर रखा है अपने पोर्टल पे। और 8 मार्च इसकी लास्ट डेट होने वाली है। इसको आप लॉक कर लीजिए। 8 फरवरी को पोर्टल खुल जाएगा। उससे पहले सारी डिटेल्स और भी इसमें पोस्ट हो जाएंगी। अभी एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या होगी और एग्जैक्ट सैलरी कितनी होगी वो इसमें मेंशन नहीं है। सिर्फ लेवल 1 की पोजीशन मेंशन है, जिसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 25,000 से ऊपर ही रहती है। तो 10वीं पास प्लस एसेंशियल स्किल्स का नॉर्मल रिक्वायरमेंट रहता है। और डिटेल क्या होगा, जैसे ही इसका एडवर्टाइजमेंट डिटेल आ जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए आप इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाइए कि डीएसएसबी में 567 पोजीशन आने वाली है। अब ये 567 पोजीशन कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस डिपार्टमेंट में है, और इनका रिजर्वेशन का क्या मैट्रिक्स है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ। 8 मार्च की डेट को आप डेफिनेटली लॉक कर लीजिए। तो दोस्तों ये सामने हमारे एडवर्टाइजमेंट खुल जाता है, और एडवर्टाइजमेंट है 3/2024। 12 जनवरी 2024 को ये एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ। और कंबाइंड एग्जामिनेशन का नोटिस है, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ है। और इसमें जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन आने वाली है ये 8 फरवरी को आ जाएगी। 8 फरवरी को पोर्टल खुल जाएगा और आप एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। और 8 मार्च लास्ट डेट होने वाली है। तो 8 मार्च तक आप अपनी एप्लीकेशन डाल पाएंगे। लगभग 1 महीने का समय मिलेगा आपको अपनी एप्लीकेशन इसमें डालने के लिए। और अगर डिटेल्स देखें कि पोजीशंस कहाँ-कहाँ पे हैं और उसका मैट्रिक्स क्या है, पे लेवल क्या है। पे लेवल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पे लेवल इसका 1 है, जिसमें 18,000 बेसिक सैलरी होती है, प्लस 1800 रुपए का ग्रेड पे भी रहता है। और फिर जो एचआरए और दूसरे अलाउंसेस मिलते हैं, तो कुल मिला के 25 और 30,000 के बीच में आपकी सैलरी जाती है। एग्जैक्ट जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब डिटेल पता लग जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा-सा ये देख लीजिए कहाँ-कहाँ पे किस-किस डिपार्टमेंट में है। तो भाई मल्टीटास्किंग स्टाफ है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में डिपार्टमेंट में। और इसमें 194 पद हैं, जिसमें से 87 पद हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। 64 ओबीसी के लिए हैं, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 16, ईडब्ल्यूएस के लिए 23 पद हैं। कुल मिला के 194 पद टोटल हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में 99 पद हैं, जिसमें से 43 जो हैं, 43 जो हैं ये अनरिजर्व्ड हैं, 9 ईडब्ल्यूएस वाले हैं, और बाकी 34 ओबीसी, 5 और 8 एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में दिल्ली सरकार में 86 पद आ रहे हैं, जिसमें कि अनरिजर्व्ड हैं 36 और ओबीसी के हैं 35, और 7 पद हमारे एसटी के हैं, एससी का कोई नहीं है, और 8 पद ईडब्ल्यूएस के हैं। प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिस में है 64 पद, 25 अनरिजर्व्ड हैं, 8 इसमें से ईडब्ल्यूएस वाले हैं, 18 ओबीसी के, 10 एससी के, 3 एसटी के हैं। 32 पद हैं लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीट में, और उसमें से 15 अनरिजर्व्ड हैं, 3 ईडब्ल्यूएस वाले हैं। बाकी रिजर्वेशन आप देख सकते हैं मैट्रिक्स में। चीफ इलेक्टोरल ऑफिस में है 16 पद। वैसे ही दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, डीएसएसबी में, जहां से ये एडवर्टाइजमेंट निकल रहा है, वहां पे भी 13 पद खाली हैं, 8 अनरिजर्व्ड हैं। और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स में भी 13 पद हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 13 पद हैं। डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस में 12 पद हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में 7 पद हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में 6 पद हैं। और लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स में 5 पद हैं, और डायरेक्टरेट ऑडिट में 4 पद हैं, और दिल्ली आर्काइव्स में 3 पद हैं। इस प्रकार से 567 पद, 567 टोटल पद हैं, जिसमें से 253 अनरिजर्व्ड हैं, 183 ओबीसी के लिए है, 31 एससी के लिए, 40 एसटी के लिए हैं, और 60 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो ये भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पदों की पोजीशन है। और 567 पद बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स इसमें इंटरेस्टेड हों मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, वो इसको नज़र बनाए रखें डीएसएसबी पोर्टल में। वैसे मैं आपको अपडेट दे दूंगा जैसे ही इसमें फर्दर डिटेल्स आती हैं एलिजिबिलिटी की और दूसरी एग्जामिनेशन के बारे में, तो वो मैं आपको सब चीज़ अपडेट करता रहूँगा।
इस चैनल पे। लेकिन आपको 8 मार्च की डेट का ध्यान रखना है, 8 मार्च लास्ट डेट होगी भई, तब तक आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें ये लिखा है कि सिर्फ़ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही माना जाएगा, इसके अलावा और कोई एप्लीकेशन नहीं माना जाएगा। सिर्फ़ आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होगा, और भी अगर किसी माध्यम से, जो पोस्ट से, हैंड से या ईमेल से अगर आप देंगे, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये सीखना होगा कि एप्लीकेशन कैसे फ़ाइल करेंगे। ये जब पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो मैं आपको अपडेट करूँगा कि कैसे आप अपने एप्लीकेशन इसमें डाल सकते हैं। तो वो सभी लोग जो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, उनको मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं। दूसरे अपडेट के साथ या इसी पोज़ीशन के फर्दर अपडेट्स के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने दोबारा आऊँगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।